अगर एक भूतिया स्कूल बस आपके घर के सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? शिनचैन का ये एपिसोड बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, जिसमें स्कूल की बस शिनचैन को स्कूल नहीं बल्कि कहीं और ले जाने वाली है, क्योंकि ये कोई आम बस नहीं है, ये एक भूतिया बस है। संडे के दिन शिनचैन बड़े मजे से अपने घर से बाहर निकलता है और तपते हुए सूरज को देखकर कहता है कि आज सूरज को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। वह ये नहीं जानता कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी रूह को अंदर तक हिला देगा। वो देखता है कि सड़क पर उसकी स्कूल बस उसके घर की तरफ आ रही है। वह एकदम हैरान हो जाता है, ये सोचते हुए कि छुट्टी के दिन स्कूल बस कहाँ से आ गई। वह प्यारी सी और बड़ी सी बस शिनचैन के सामने आकर रुकती है। शिनचैन को दिखाई देता है कि बस में बैठा कजामा उसे बस के अंदर बुला रहा है। वो तुरंत बस में चढ़ जाता है, लेकिन बस में एक बहुत ही डरावना और अजीब सा माहौल है। सभी बच्चे बड़े अजीब तरीके से अपने सीट पर बैठे हुए हैं। वहां मसाओ, नैनी, कजामा और बो भी है, लेकिन बो बाकी बच्चों से अलग दिख रहा है, यानी नॉर्मल दिख रहा है। ये रहस्य अभी और गहरा होने वाला है। तभी शिनचैन कजामा के बगल में जाकर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि छुट्टी के दिन हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। कजामा एक अजीब सा जवाब देता है, मुझे क्या पता, न जाने कजामा को क्या हुआ है। हमेशा की तरह शिनचैन कजामा को परेशान करने के लिए उसके कान में धीरे से फूंकता है, लेकिन कजामा पर इसका कोई असर नहीं होता। जबकि इससे पहले हर बार जब भी शिनचैन ऐसा करता था तो कजामा बुरी तरह चिढ़ जाता था, लेकिन आज वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। असली दहशत की शुरुआत बस होने ही वाली है। सिर्फ असली शिनचैन फैंस को ही इस फूंक का जादू पता होगा। इस जादुई फूंक के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। तभी एक बहुत ही डरावनी घटना होती है जो आपकी रूह को अंदर तक हिला देगी। बस हल्का सा उछलती है, जिसके कारण मसाओ का सिर बस की कांच से जाकर टकरा जाता है। हैरान शिनचैन तुरंत उसे उसके हाल के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब देने के बजाय मसाओ अपने सिर को बार बार कांच पर मारने लगता है, जैसे कि उसे उसमें बहुत मजा आ रहा हो। अब सोचिए, हमारा डरपोक मसाओ इतनी अजीब हरकत कैसे कर सकता है। मसाओ को ऐसा करने से रोकने के बजाय उसके बगल में बैठी नैनी अपने बैग से एक स्टफ टॉय बाहर निकालती है और कहती है, ये तो किसी अच्छे म्यूजिक जैसा लग रहा है। वो उस खिलौने को हाथों से बजाना शुरू कर देती है। शिनचैन बहुत ही ज्यादा हैरान है कि आज सब कुछ इतना अजीब क्यों है। तभी उसका ध्यान बो पर जाता है, जो अपनी बहती हुई नाक को बड़े गौर से देख रहा है। शिनचैन उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि कम से कम कोई तो नॉर्मल है। वो बस के पीछे से देखता है कि स्कूल बस उसके स्कूल तक आ चुकी है, लेकिन वो वहां रुकती नहीं, बल्कि उसे क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है। शिनचैन तुरंत बो को आवाज लगाते हुए ये बात बताता है, जिसके बाद वह दोनों अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं। उसी समय एक और हिला देने वाली घटना होती है। बस में बैठे सभी बच्चे एक एक करके अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देते हैं। हंसते हुए मसाओ कहता है, सब जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर नैनी जवाब देती है, फिर तुम लोग कैसे नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। शिनचैन और बो के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। हंसते हंसते कजामा अचानक से गायब हो जाता है। धीरे धीरे बस में बैठे सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगते हैं। शिनचैन और बो ये देखकर घबरा जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डरा हुआ बो ड्राइवर सीट तक जाकर देखता है तो उसका डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ड्राइवर सीट पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब है कि बस अपने आप चल रही है। अचानक से बस की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वह गाड़ियों को काटते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिसके कारण शिनचैन और बो बस में यहां वहां गिरने लगते हैं। तभी एक और अजीब बात होती है। वह देखते हैं कि सिग्नल पर रेड लाइट होने के बावजूद वो बस उसे क्रॉस कर जाती है और सड़क पर भागते हुए बहुत सारे गाड़ियों के आर पार निकल जाती है। ये कोई आम बस नहीं है, ये एक रहस्यमयी भूतिया बस है। कुछ टाइम बाद बस नॉर्मल स्पीड पर चलना शुरू कर देती है। वो ढेर सारे पेड़ों के बीच में किसी पिकनिक जैसी जगह पर चल रही है। तभी एक ऐसी घटना होती है जो मेरे हिसाब से इस एपिसोड का सबसे दिल दहला देने वाला पल है। बस के बाहर शिनचैन को अपने मॉम डैड हिमावरी और शिनचैन के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, शिनचैन अपने आप को ही बस के बाहर खेलते हुए देख रहा है। न जाने असली शिनचैन कौन है, जो बस के अंदर बैठा है वो, या जो बस के बाहर खेल रहा है वो। कुछ ही देर में उन दोनों को दिखाई देता है कि वह दोनों और बाकी दोस्त बस के बाहर कुछ स्टोन कलेक्ट कर रहे हैं। बो को तुरंत कुछ याद आता है और वह शिनचैन से कहता है कि कुछ समय पहले हम यहीं पर स्टोन्स कलेक्ट कर रहे थे, यानी
ये दोनों अपने बीते हुए समय को बस के बाहर देख पा रहे हैं। न जाने ये रहस्य इनका क्या हाल करेगा। वो दोनों देखते हैं कि शिनचैन एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, जिसके नीचे काले रंग का अजीब सा पत्थर जैसा कुछ दिखाई देता है। बो को तुरंत झटका लगता है और वो अपनी जेब में वो काला पत्थर खोजना शुरू कर देता है। बहुत खोजने पर उसे वह पत्थर फाइनली मिल ही जाता है। उस पत्थर पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, जिसका मतलब है लॉन्ग ड्राइव। बो की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उस डरावने पत्थर के कारण ही यह बस इन दोनों को एक कभी ना खत्म होने वाले लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रही है। वो तुरंत बस की खिड़कियों को खोलने की कोशिश शुरू कर देता है ताकि उस पत्थर को बाहर फेंक सके, लेकिन वह कितना भी कोशिश करे उसे नाकामी ही मिलती है। दूसरी तरफ इतने डरावने सिचुएशन में भी शिनचैन को डर के बजाय बाथरूम लगी है। तभी बो का दिमाग चलता है और वह शिनचैन को वह पत्थर पकड़े हुए थोड़ा दूर खड़े होने के लिए कहता है, जिसके बाद वह अपनी बहती हुई नाक से उस पत्थर पर जोरदार वार करता है। वो वार इतना तगड़ा होता है कि पत्थर पर लिखा हुआ पूरी तरह से साफ हो जाता है और वह पत्थर एकदम चमक उठता है। बो की इस मेहनत के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। अब शायद ये लोग बच गए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तभी उस पत्थर पर वह लिखावट अपने आप वापस आ जाती है। अब इनका बचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वह दोनों उस पत्थर को तोड़ने की जितनी भी कोशिश करते हैं वह उसमें नाकाम ही होते हैं। उसी समय शिनचैन अपना शैतानी दिमाग एक्टिवेट करता है। आगे का सीन मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, पर बता जरूर सकता हूं। शिनचैन अपने बम की मदद से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, आपने एकदम सही सुना, इसीलिए वो सीन मैं आपको डायरेक्ट नहीं दिखा सकता। दहशत अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। वह बस अचानक से हवा में उड़ना शुरू कर देती है और आसमान में एक घने काले बादल के बीच में चमक रहे लाल रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। बो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि अगर वो दोनों एक बार उस रोशनी में चले गए तो वो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। शिनचैन वह पत्थर तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। अब बस हवा में उड़ने के कारण वह दोनों बस में इधर उधर गिरने लगते हैं, जिसके कारण वह पत्थर फाइनली टूट जाता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों एक पार्क में पड़े हुए दिखाई देते हैं। शिनचैन तुरंत बाथरूम के लिए भाग जाता है। तभी उस पार्क के एक तरफ वही बस खड़ी हुई दिखाई देती है, जो देखते देखते हवा में गायब हो जाती है। वह उस पत्थर को जमीन में दफना देता है ताकि वो किसी और के हाथ में ना लगे और किसी और को इस डरावनी सिचुएशन का सामना न करना पड़े। इसमें तो कोई शक नहीं कि बो की समझदारी सभी पांचों दोस्तों में सबसे बेहतर है। इसलिए कहा जाता है, अनजान लोगों के हाथ से ना कुछ लेना चाहिए और ना ही किसी अनजान वस्तु को कभी उठाना चाहिए। क्या ये हॉरर एपिसोड शिनचैन का अभी तक का सबसे बेस्ट हॉरर एपिसोड है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरित्सु, बेन 10 और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।